Hello students, today we are going to study the unit 2 for the theme sound, which is reflection and characteristics of sound. I hope you have seen my previous part of this, in which we have taken the different points like what is sound, what are the different kind of vibration, what is bell jar, what is tuning fork and other things which are important for the sound. Fine. So in this we will basically study the different characteristics of sound like amplitude, frequency and time period. Along with that we will study about what is pitch, what are the different quality of sound, echo, sonar, so different things related to it we will study. Let's start. Okay, first thing in this is amplitude. What is an amplitude? It is the maximum displacement of vibrating body from its mean position. If this is the mean position, यहाँ से वो कितना ऊंचा जंप मारती है वो हो गया एम्पलीट्यूड. ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है. मीन पोजीशन से मैक्सिमम वेरिएशन जो है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड एंड द SI यूनिट ऑफ दिस इज मीटर. मीटर में हम इसको मेजर करते हैं. दूसरा है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में, 1 सेकेंड में वो कितनी वाइब्रेट करती है. मान लिया ये देखो, ये 1 सेकेंड में अगर वो 50 वाइब्रेशंस करती है देन द फ्रीक्वेंसी विल बी 50. फाइन. सो 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस होंगी दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. एंड फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, HERTZ, विच इज HZ. हम इसको लिखते हैं, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उनके नाम पर ये बना है. फाइन. देन वी हैव टाइम पीरियड. जो नेक्स्ट थिंग इन दिस वी हैव दैट इज टाइम पीरियड. नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. एक वाइब्रेशन को, सिंगल वाइब्रेशन को होने में जो भी टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. फाइन. सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज वन वाइब्रेशन, सो इस पूरी वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जो भी टाइम लगा वो होता है टाइम पीरियड. सो एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन. फ्रीक्वेंसी, number of vibrations in 1 second. Time period, time required for completing one vibration. एक vibration को complete करने में क्या time लगता है. Fine. So there is a relation between time period and frequency. वो क्या होता है? frequency को हम represent करते हैं mu से. ये v नहीं है, mu है. mu से इसको represent करते हैं और वो होता है mu is equal to 1 upon time period. time period का reverse होता है. ये दोनों के बीच की relation है ये. Fine. Now we have different kind of sounds. कुछ ऑडिबल होती हैं, ऑडिबल साउंड्स जिनको हम सुन सकते हैं. साउंड क्या है? साउंड एक तरह की फ्रीक्वेंसीज है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है. सो कुछ फ्रीक्वेंसीज को हम सुन सकते हैं, उनको बोलते हैं हम ऑडिबल साउंड और सोनिक साउंड. वो कौन सी होती हैं? वो होती है फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसकी सारी की सारी जो भी साउंड्स हैं उनको हम सुन सकते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज ऑडिबल साउंड और सोनिक साउंड. उसके बाद है हमारे पास इनऑडिबल साउंड. इनऑडिबल, जिन साउंड्स को हम सुन नहीं सकते. अब जो भी फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्ज से छोटी हैं या 20,000 हर्ट्ज से बड़ी हैं उनको हम नहीं सुन सकते हैं. सो जो 20 हर्ट्ज जो मिनिमम जो कम की साउंड है दे आर कॉल्ड एज सबसोनिक साउंड, और 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा वाली साउंड है उनको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स. ठीक है, अल्ट्रासोनिक, सबसोनिक. सब मतलब छोटी यानी कि 20 हर्ट्ज से छोटी, अल्ट्रा मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज. फाइन. सो दे आर ग्रेटर देन 20,000. सो हमारा जो कान है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, दे कैन ओनली हियर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज की जो साउंड है. एक इन्फेंट जो है, छोटा बच्चा, वो 35,000 हर्ट्ज तक की साउंड लिमिट को सुन सकता है. ठीक है, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बट वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स और द एप्लीकेशन वेयर वी यूज अल्ट्रासोनिक साउंड्स लाइक सोनार, sound navigation and ranging. Sonar stands for sound navigation and ranging. Fine. सो यहाँ पर हम 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो फ्रीक्वेंसी है उनको यूज़ करते हैं.
दे आर यूज, अल्ट्रासाउंड जो है हॉस्पिटल्स में होता है। अल्ट्रासाउंड जो है मिल्क की होमोजेनाइजिंग के लिए, उसमें से क्रीम अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव को। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं, अगर किसी मेटल में कोई क्रैक आ जाता है या उस कुछ प्रॉब्लम है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और सोनार तो है ही इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जो आपका सी एरिया है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स नहीं जा सकते, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम साउंड वेव को भेजते हैं, वो टकरा के कहीं से वापस आती है। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन फाइंड द डिस्टेंस at which that particular object is there from us. Fine. Sonar, that is sound navigation and ranging, this is an important application. Then we have different applications in our life also, like we have Galton whistle or dog whistle. जो dog whistle है that will be heard by only the dog, और उसकी जो sound range होती है that is 40,000 hertz. ऐसे ही जो bat है, fine, they also recognize, find out their path or their food using these ultrasonic waves only. इन ultrasonic waves से ही वो अपने food को और अपने path को find out करते हैं. Fine. Then we have dolphins. Dolphins भी path को navigate करने के लिए they use this thing only. Now after that, next thing we have reflection of sound. What is reflection of sound? Like if this is a surface, if the sounds fall in on it, then after falling on it, some part of sounds will be reflected back and some portion absorbed by it. Fine. So in this reflection of sound, we take that all the parts of the sound will be reflected back. As you can see in this diagram, this is the smooth board, and the sound which is coming from this watch is falling over it, and after striking over this surface it moves back. Fine. If we draw a normal 90-degree with the surface, then the angle of incidence and angle of reflection, they will be same. The angle of incidence and angle of reflection is same, these two angles, this one and this one will be the same. इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टिव वेव बोथ आर इन द सेम प्लेन, दोनों की दोनों सेम प्लेन में होती हैं. दिस इज नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड ऑल दीज waves remain in the same plane, like incident wave, reflected wave and normal lie in the same plane. Next thing is absorption of sound. जो sound है वो बहुत सारे areas है where it is needed that all the sound should be absorbed, nothing should be reflected back. Like in case of cinema halls, where if there will be reflection of sound, there will be echo and you won't be able to hear the sound of movie very clearly. So that for that matter we use wool, curtain, gunny bags, straw, carpets. These are the materials which absorb the sound which is falling on them. So soundproof box means an enclosure which does not allow the internal sound to come out and the external sound to come in. ना तो बाहर की साउंड अंदर आएगी, ना अंदर की साउंड बाहर जाएगी. That means your soundproof box. We make our houses, glasses also soundproof so that we won't be disturbed from the outside sounds which are coming. Next thing in this is echo. What is an echo? Echo, you all know, the phenomena due to which the repetition of sound is heard. हम एक साउंड को दोबारा से सुनते हैं, like when you go in the mountain area where there are very high buildings are there and you are standing at a particular distance from that mountain. When you shout, after some time you will hear back the same sound. That phenomena is known as echo. The phenomena due to which the repetition of sound is heard after the reflection of sound at a distant object. किसी वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मे बी अ बिल्डिंग, मे बी अ हिल रॉक, मे बी अ माउंटेन, दैट कैन बी एनीथिंग. सो ओरिजिनल वॉइस को ही वी आर गोइंग टू हियर आफ्टर सम टाइम इन केस ऑफ इको. सो फॉर इको देर आर फ्यू कंडीशंस विच मस्ट बी देयर इन केस ऑफ इको. जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस शुड बी फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम यू and the building must be minimum 17 meter.
fine, then only you'll be able to hear the echo. Then is your sonar, that which is sound navigation and ranging. This is the thing, like you can see in this diagram also, the same thing what is there in the bed of the oceans. If you want to find out, you will send the ultrasonic waves inside. After some time they will come back to the receiver, and based on that we can easily find out the depth of the floor, so which is equal to velocity of the sound in the sea water multiplied by time divided by 2. This is how you are going to calculate it. Now we have some characteristics of sound. The first one is loudness. Loudness is the characteristics of sound which distinguishes between a feeble sound and the loud sound. एक जो साउंड है वो कमज़ोर सी कम साउंड है या बहुत ही तेज साउंड है, वो हमें लाउडनेस से पता चलता है. और लाउडनेस जो है दैट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड. जो एम्पलीट्यूड हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, एम्पलीट्यूड, उसके ऊपर डिपेंड करता है लाउडनेस. हायर द एम्पलीट्यूड, जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी लाउडनेस हो गई. जितना, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर नियर द साउंड सोर्स के पास आप हो, तो जो एम्पलीट्यूड होता है, जो लाउडनेस होती है, वो ज़्यादा होती है. एज यू मूव अवे from the source of sound, the amplitude reduces, and that's why the volume or the loudness of the sound also decreases. The loudness of sound is proportional to square of amplitude. So loudness is directly proportional to square of amplitude. So अगर जो amplitude जो है वो 3 times बड़ा है, तो जो loudness है वो 9 टाइम्स, 3 स्क्वायर वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगी. फाइन. सो जो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी लाउडनेस होती है. लाउडनेस को हम डेसिबल में मेजर करते हैं. नॉर्मल जो ब्रीदिंग है उसका 10 डेसिबल होता है. आपका जो विस्परिंग है दैट इज़ योर 20 to 30. देन यू हैव, अगर हम 80 एंड अबव की बात करते हैं, अगर 80 डेसिबल तक भी हम जो लाउडनेस है that is okay, but after 80 it will be painfully loud. After 80 decibel the loudness become physically painful. That may cause stress, that may cause the physical problems also if the loudness goes beyond 80 decibel. The next property is pitch. Now what is pitch? Pitch is the effect which shows us shrillness ऑफ द साउंड. श्रिलनेस मतलब कितनी बारीक है वो आवाज़ या कितनी मोटी है. जैसे आप मैन की आवाज़ आप सुनते हो तो वो मोटी होती है, ऐसे विमेन की या बच्चे की आवाज़ सुनते हो वो एकदम पतली होती है. फाइन. सो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है पिच के ऊपर. और पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रिक्वेंसी के ऊपर. जैसे लाउडनेस जो थी, लाउडनेस डिपेंड करती थी एम्पलीट्यूड के ऊपर. ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो ज़्यादा लाउडनेस होगी, कम एम्पलीट्यूड है तो कम लाउडनेस होगी. ऐसे ही जो पिच है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी के ऊपर. जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही हमारी पिच ज़्यादा होगी. दैट मीन्स उतनी ही श्रिलनेस जो है वो ज़्यादा होगी. फाइन. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पिच एंड लाउडनेस. The next thing is quality of sound और timbre. So कुछ waves ऐसी हैं जिनका pitch भी same है, जिनका amplitude भी same है, लेकिन फिर भी वो हमें different सुनाई देती है. वो कैसे हम recognize करते हैं? That depends on the quality of sound और timbre. The property by virtue of which two sounds of same pitch and same loudness can be distinguished. दो साउंड जिनकी पिच भी सेम है, जिनकी लाउडनेस भी सेम है, फिर भी उनको हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? वो डिस्टिंग्विश करते हैं हम क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर की वजह से. वो शेप कैसी है, वेव फॉर्म की शेप कैसी है, क्योंकि साउंड क्या है? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म. सो वेव फॉर्म कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज इट. You can see these two here, the amplitude is same. You can see the amplitude is same and even the pitch is same, but still
these are different because the shape of waveform of both of them is different. One is having this kind of waveform, another one is having this kind of waveform. तो दोनों की waveform अलग है. So एक अगर सिंगल फ्रिक्वेंसी से बनी हुई साउंड है उसको हम टोन बोलते हैं. फाइन. अ साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, बहुत सारी फ्रिक्वेंसी का मिक्सचर है तो उसको नोट बोलते हैं. सिंगल फ्रिक्वेंसी टोन एंड अ ग्रुप ऑफ फ्रिक्वेंसी दैट विल बी अ नोट. तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में. फाइन. ट्यूनिंग फॉक की जो साउंड है दैट इज अ सिंगल फ्रिक्वेंसी, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ टोन.